नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर को और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है बचत उत्सव 2025 पर एक विशेष कार्यक्रम जो आपको नई आर्थिक नीतियों, कर प्रणाली और बचत के नए अवसरों से रूबरू कराता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 22 सितंबर को की गई थी। इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार शर्मा। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे देश के कर ढांचे को सरल और एकीकृत बनाने के लिए 2017 में लागू किया गया था। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने इसे और पारदर्शिता, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं और अब वर्ष 2025 में नए जीएसटी सुधार एक नए युग की शुरुआत माने जा रहे हैं, जहां डिजिटल सुविधा, ई इनवॉइसिंग, छोटे व्यापारियों को राहत और कर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर खास ध्यान दिया गया है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे नए सुधार क्या है, उनका असर छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर कैसे पड़ेगा और खास तौर पर इन सुधारों से उत्तर पूर्व के राज्यों, जिनमें हमारा अपना अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, कैसे नए अवसरों की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। नए जीएसटी सुधार 2025 की इस नई यात्रा से जहां बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि सोच और व्यवस्था में भी महसूस होगा। दोस्तों, अब जानेंगे नए सुधार क्या है। हर बदलाव अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। जीएसटी सुधार 2025 भी कुछ ऐसी ही पहल है जिसका उद्देश्य है कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शिता तथा व्यवसाय के लिए अनुकूल बनाना। तो आइए जानते हैं आखिर ये नए सुधार क्या है। पहला सुधार है दरों का सरलीकरण। अब तक अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थी, लेकिन 2025 के नए सुधारों में कम दरों को मिलाकर केवल 2 प्रमुख स्लैब बनाए गए हैं, जिनमें 5% और 18% को शामिल किया गया है। इससे व्यापारी वर्ग को कर गणना में आसानी होगी और उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरा सुधार है ई इनवॉइसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग। अब छोटे व्यापारियों को भी एक निश्चित सीमा तक सरल मोबाइल ऐप आधारित ई इनवॉइस सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बिलिंग आसान होगी, कर चोरी कम होगी, साथ ही रिफंड प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां इंटरनेट की सुविधा धीरे धीरे हर कस्बों में पहुंच रही है। ये कदम डिजिटल व्यापार संस्कृति को मजबूत करेगा। तीसरा सुधार है इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली में पारदर्शिता। अब करदाता को अपने क्रेडिट की स्थिति रियल टाइम में जीएसटी पोर्टल पर दिखेगी। गलत बिल या फर्जी दावे जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एआई आधारित जांच प्रणाली जोड़ी गई है। इससे ईमानदार व्यापारी को न केवल भरोसा मिलेगा बल्कि रिफंड और रिटर्न प्रक्रिया भी पहले से कई अधिक सरल और साफ होगी। चौथा सुधार होगा छोटे व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राहत। कंपोजिशन स्कीम की सीमा अब 2 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसका अर्थ है कि छोटे दुकानदार, हस्तशिल्पी और स्थानीय सेवा प्रदाता अब आसान कर ढांचे के अंतर्गत रहकर कारोबार कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां छोटे व्यापारी और उद्यमी ही स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये सुधार उनके लिए नई राहत और नई संभावनाएं लेकर आया है। और 5वां सुधार है ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न। अब टैक्स रिटर्न भरना और भी आसान होगा। सरकार ने वन नेशन वन रिटर्न फॉर्म की शुरुआत की है, जिससे हर व्यापारी को महीने में केवल एक ही सरल फॉर्म भरना होगा और बाकी विवरण सिस्टम स्वयं अपडेट करेगा। यह न केवल समय की बचत होगी बल्कि छोटे व्यवसायियों को सरकारी प्रक्रियाओं से डरने की बजाय उनका उपयोग आत्मविश्वास के साथ करने के लिए प्रेरित करेगा। तो श्रोताओ, ये थे नए जीएसटी सुधार 2025 के 5 प्रमुख स्तंभ: सरलीकरण, पारदर्शिता, तकनीक, राहत और सुविधा। इन 5 के संग भारत का कर ढांचा एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां व्यवसाय आसान, ईमानदारी सम्मानित और आम उपभोक्ता सशक्त होगा। अगले भाग में हम जानेंगे इन सुधारों को छोटे व्यापारियों और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा और किन तरीके से ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देगा। श्रोताओं, आइए जानते हैं छोटे व्यापारियों और आम जनता पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। हर सुधार की असली परख तब होती है जब उसका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगे और जीएसटी सुधार 2025 का भी यही लक्ष्य है कि व्यवसाय में सहजता और जनता को राहत दोनों एक साथ महसूस हो। सबसे पहले बात करते हैं छोटे व्यापारियों की। अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में अधिकतर दुकानें और सेवाएं छोटे पैमाने पर चलती हैं, जैसे कपड़ों की दुकान, किराना स्टोर या स्थानीय हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय। पहले इन व्यवसायियों को रिटर्न भरने या बिलिंग की डिजिटल प्रक्रिया से डर लगता था, लेकिन अब नए सुधारों के बाद मोबाइल आधारित जीएसटी पोर्टल, सरल फॉर्म और स्थानीय भाषा में गाइडेंस, इन सब ने इन सभी व्यापारियों के लिए एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। अब व्यापारी सीधे अपने फोन से बिल जमा कर सकते हैं,
रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि भ्रष्टाचार और मध्यस्थताओं की भूमिका भी कम होती है। यानी अब व्यापार सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक भी बनता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आम उपभोक्ताओं की जो हर दिन बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं और बिल पर टैक्स पे करते हैं। नए जीएसटी सुधारों से अब बिल की संरचना, दरें और पहले से ज़्यादा स्पष्ट और सरल होंगी। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी स्थानीय दुकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदी। पहले आपको अलग अलग दरों और टैक्स का अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन अब 2 प्रमुख स्लैब प्रणालियों के तहत आपको बिल पर साफ साफ दर और कर की राशि दिख जाती है। यानी अब कितना टैक्स गया ये सोचने की ज़रूरत नहीं, हर ग्राहक खुद एक जागरूक करदाता बन सकता है। एक और बड़ा असर दिखेगा कीमतों की स्थिरता में, क्योंकि दरें घटने और कर प्रणाली के स्थिर होने से सामान और सेवाओं की दामों में अनावश्यक उतार चढ़ाव कम होंगे और जब बाजार स्थिर रहेगा तो आम जनता की बचत भी स्थिर रहेगी। यही बचत उत्सव की असली भावना है, जहां हर सुधार का उद्देश्य आपकी जेब में थोड़ी और राहत लाना है। तो छोटे व्यापारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक हर कोई इस बदलाव का हिस्सा है। कहीं नई उम्मीद है, कहीं नई तकनीक और सबसे बढ़कर एक नई कर संस्कृति जो ईमानदारी और सुविधा दोनों को साथ लेकर चलती है। अगले भाग में हम बात करेंगे इन सुधारों का पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष प्रभाव क्या होगा और किस तरह ये बदलाव हमारे क्षेत्र के युवा, उद्यमी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष प्रभाव। भारत का पूर्वोत्तर जहां हरे भरे पर्वत, नदियां और संस्कृतियां एक साथ सांस लेती है, जहां हर बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प की खुशबू होती है और हर व्यापार में मेहनत और सच्चाई का रंग झलकता है। नए जीएसटी सुधार 2025 ने इन इलाकों के लिए एक नई आर्थिक दिशा तय की है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी, उद्यमी और कारीगर अब सरल कर प्रणाली और डिजिटल सहायता की मदद से अपने व्यवसाय को बड़े बाजारों से जोड़ पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जहां कई छोटे कस्बे अभी भी स्थानीय मंडियों पर निर्भर है, अब वहां ई-इनवॉइस और मोबाइल ऐप आधारित जीएसटी सुविधाएं स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रही है। अब सीमांत गांव में बने बांस के उत्पाद, बुनाई के सामान या पारंपरिक खाद्य उत्पाद सीधे बड़े शहरों में बिक सकते हैं, क्योंकि कर प्रक्रिया अब सरल और पारदर्शी हो गई है। ये बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रही है। नए जीएसटी पोर्टल पर स्थानीय युवा अब जीएसटी सहायक के रूप में भी प्रशिक्षित हो रहे हैं, जो छोटे दुकानदारों को कर प्रक्रिया समझाने में मदद करते हैं। इससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए नई रोजगार की संभावनाएं भी खुलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक और बड़ा फायदा है परिवहन और लॉजिस्टिक टैक्स में छूट। पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट में विशेष प्रोत्साहन दिया है। इससे स्थानीय उत्पादों की लागत कम होगी और ये सामान देश के अन्य हिस्सों में प्रतिस्पर्धी दामों पर पहुंच पाएंगे। यानी अब हमारा पूर्वोत्तर केवल संस्कृति का राज्य नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। नए जीएसटी सुधार 2025 ने इस क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ही बदल दिया है। अब यहाँ व्यापारी मुस्कुराकर कहते हैं, हम भी कर सकते हैं डिजिटल व्यापार। यही तो असली बचत उत्सव है, जहां बदलाव सिर्फ सरकार की नीति में नहीं बल्कि लोगों के सोचने और आगे बढ़ने के तरीके में भी झलकता है। तो श्रोताओं, पूर्वोत्तर के इन पहाड़ों और घाटियों में अब सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास की एक नई रौनक भी दिख रही है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे इस सुधार यात्रा का सार और कैसे हम सब व्यापारी, उपभोक्ता, नागरिक सभी मिलकर इस नए कर युग को सफल बना सकते हैं। श्रोताओं, आप सभी के लिए अब निष्कर्ष और संदेश। श्रोताओं, हर सुधार तभी सार्थक होता है जब उसका असर हर व्यक्ति के जीवन में महसूस हो। जीएसटी सुधार 2025 भी ऐसा ही एक प्रयास है जो कर प्रणाली को सिर्फ कागजों से निकालकर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। अब ना कोई जटिल फॉर्म, ना लंबी कतारें, बस सरल प्रक्रिया, पारदर्शी लेन देन और डिजिटल सुविधा, और सबसे बढ़कर एक ऐसा तंत्र जो ईमानदार करदाता को सम्मान दे और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए। पूर्वोत्तर के सुनहरे कोने से लेकर देश के हर कोने तक हर व्यापारी, हर उपभोक्ता, हर नागरिक अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है। ये जिम्मेदारी है ईमानदारी से कर देना और देश की प्रगति में साझेदार बनना, क्योंकि जब हर नागरिक अपना योगदान देता है तो देश की विकास गाथा और भी सशक्त होती है। तो आइए श्रोताओं, इस बचत उत्सव में हम सब ये प्रण लें कि हम न केवल बचत करेंगे बल्कि देश की कर व्यवस्था में भी विश्वास रखेंगे, क्योंकि यही विश्वास हमें एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की ओर ले जाएगा।
इसी सकारात्मक सोच के साथ रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी ईटानगर की ओर से मैं मनोज कुमार शर्मा अब विदा लेता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम बचत उत्सव 2025 में। आशा है आपको ये खास कार्यक्रम ज़रूर पसंद आए होंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर।